सभी दर्शकों का दिव्य कथा यात्रा में स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी कथा और जन्माष्टमी पर लोग रात भर जागरण क्यों करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कथा शुरू होती है मथुरा से, जहाँ राजा उग्रसेन का बेटा कंस अपनी बहन देवकी की शादी कराने के बाद स्वयं उसे विदा कर रहा था। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस घबरा गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारना चाहा, पर वासुदेव ने उसे वचन दिया कि वे अपनी हर संतान को उसके हवाले कर देंगे। कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया। एक एक कर देवकी के 7 संतानें हुई और हर बार कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। परंतु 8वें संतान के समय कुछ अलग ही हुआ। कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रात के 12 बज रहे थे। बिजली कड़क रही थी। जेल की कोठरी में अंधेरा था। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री हरि स्वयं बालक के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं उस समय देवकी और वासुदेव को उनका दिव्य रूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अब मैं बालक रूप में रहूंगा, मुझे गोकुल ले जाओ, वहाँ नंद यशोदा मेरा पालन पोषण करेंगे। वासुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जैसे ही जेल का दरवाजा छुआ, सारे ताले खुद ब खुद खुलते गए। पहरेदार सो गए, जंजीरें टूट गई। वासुदेव जी यमुना नदी की ओर चल पड़े। तेज बारिश और उफनती यमुना के बीच जब उन्होंने श्री कृष्ण को झुकाकर यमुना को स्पर्श कराया तो नदी 2 भागों में बट गई और रास्ता दे दिया। गोकुल में पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास रखा और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जैसे ही कंस ने नवजात कन्या को मारने की कोशिश करी, वो उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। कन्या ने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। और तभी से हर साल हम श्री कृष्ण के इस दिव्य जन्म को भक्ति, श्रद्धा और उत्सव के रूप में मनाते हैं। रात 12 बजे झूला सजता है, शंख बजते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, लोग उपवास करते हैं, जागरण करते हैं और नंदलाल के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। अब सवाल आता है, हम रात भर क्यों जागते हैं? क्योंकि जिस वक्त कृष्ण का जन्म हुआ था वो रात्रि का समय था। भक्त मानते हैं कि उस रात जागकर की गई भक्ति से मन और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। जागरण के दौरान लोग भजन गाते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं और खुद को ईश्वर के प्रेम में डुबो देते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा और संदेश यही है कि श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है, वो ज्ञान, प्रेम और कर्म का आदर्श है। जन्माष्टमी पर हम उनके जीवन से ये सीखते हैं कि सच्चा धर्म क्या होता है, कैसे प्रेम बिना शर्त होना चाहिए और कैसे हम कठिन समय में भी मुस्कुरा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी श्री कृष्ण जन्म की पूरी कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।